बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज हमने जो बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन करना है वो है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पुराना बिल कैंसिल कैसे होगा और नया बिल किस तरीके से बनेगा, और उसके अंदर इंटरेस्ट की अमाउंट किस तरीके से ऐड की जाएगी। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में डिस्कस नहीं किया था। अब हम वो डिस्कस करेंगे कि अगर ड्राई जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो पहला बिल पे कर सके, तो वो किस तरीके से पहला बिल कैंसिल कराएगा और एक नया बिल पास करेगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। On 1st January 2005, शाहद sold goods to Zahid for 15,000। 15,000 की चीजें बेची हैं शाहद ने जाहिद को। शाहद ड्रॉर है और जाहिद जो है वो ड्राई है। एंड ड्रॉ बिल फॉर 4 months। जब क्वेश्चन पढ़ें तो उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको याद रखें। जैसे कि ये 1 जनवरी 2005, शाहद ड्रॉर है, सेल कर रहा है, सेलर है, जाहद परचेजर है, बायर है। 15,000 की गुड्स हैं और बिल ड्रॉ कर रहा है और 4 months का बिल है। जाहद एक्सेप्ट द बिल एंड रिटर्न इट टू शाहिद। शाहिद गॉट इट डिस्काउंटेड एट 15%। शाहिद ने वो बैंक से जाके डिस्काउंट करवा लिया 15% पर। ऑन मैच्योरिटी, Zahid was not in a position to meet his acceptance. He approached Shahid and requested him to cancel the old bill। ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए और डेट को याद रखने के लिए हम एक स्केच बना लेते हैं। स्केच जरा आपने समझना है कि किस तरीके से काम करेगा। ये देखें, 1 जनवरी 2005 को फर्स्ट बिल बन रहा है और वो ड्यू हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा 4 मई को जाके। मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने का बिल है। तो मई की 4 तारीख को वो मेच्योर हो जाएगा। और मई की 4 तारीख को क्या हो रहा है, कैंसिल की रिक्वेस्ट भेज रहा है शाहिद को। ही अप्रोचेड शाहिद, शाहिद के पास आया है जाहिद, क्योंकि ये पे जाहिद ने करना था। और उसने रिक्वेस्ट की है कि यार पुराना बिल जो है उसे कैंसिल कर दिया जाए। मतलब ये वाला बिल कैंसिल कर दिया जाए जो कि डेट को पे करना था, 4 मई को पे करना था, उसे कैंसिल कर दिया जाए। द ओल्ड बिल एंड ड्रॉ ऑन हिम अ न्यू बिल। और एक नया बिल ड्रॉ किया जाए फॉर द अमाउंट ऑफ ओल्ड बिल। ओल्ड बिल की अमाउंट कितनी है, 15,000 प्लस इंटरेस्ट 12% फॉर 3 months। हम 15,000 का 12% लेंगे और 3 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे इसके ऊपर। वो कह रहा है कि इंटरेस्ट 3 महीनों का उसके अंदर ऐड करके नया बिल जो है वो ड्रॉ किया जाए। शाहद इस बात पर एग्री हो गया है और एग्री होने के बाद उसने क्या किया, उसने एक नया बिल बनाया। और वो जो न्यू बिल है वो है 15,450 रुपए का। ये 450 रुपया कैसे इंटरेस्ट की अमाउंट आई, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम इसकी कैलकुलेशन भी करेंगे। तो ये बिल जो है ये बन रहा है पहले बिल की मेच्योरिटी वाले दिन, मतलब 4 मई को। और ये बिल है 3 मंथ्स का। 3 मंथ की कैलकुलेशन करेंगे तो मई के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त की 4 तारीख को 3 महीने पूरे हो जाएंगे। ग्रेस डेज डालकर 8 अगस्त को, 8 अगस्त को ये सेकंड बिल जो है ये ड्यू हो जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन की समझ आ गई होगी मेरा ख्याल है आपको। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि इसके अंदर कोई अगर एम्बिग्युइटी हो तो वो आपके सामने आ जाएगी, कोई बहाम ना रहे। अच्छा जी, तो इस सवाल के अंदर सेलर है, परचेजर है शाहिद और जाहिद। शाहिद ड्रॉर है, उसने बिल ड्रॉ किया, जाहिद ने उसे एक्सेप्ट करना है। पहले गुड्स सोल्ड की 15,000 की, बिल ऑफ एक्सचेंज भेजा, जाहिद ने उसे एक्सेप्ट किया और बिल वापस भेज दिया 4 महीने का 15,000 रुपए। उस 15,000 रुपए के बिल को वसूल करने के बाद जनरल एंट्री पास करेगा पहले गुड्स सोल्ड की 1 जनवरी को शाहिद भी और जाहिद भी। 1 जनवरी को एंट्री पास की शाहिद ने जाहिद के अकाउंट को डेबिट और सेल को क्रेडिट, क्योंकि ये चीजें सेल कर रहा है। और ये परचेज कर रहा है, जाहिद परचेज को डेबिट कर देगा, शाहिद के अकाउंट को 15,000 से क्रेडिट कर देगा।
और बिल जो एक्सेप्ट हुआ तो एक्सेप्टेंस की एंट्री पास करेगा। बिल रिसीवेबल डेबिट, ये जाहिद डेबिट था, इसको उसने क्रेडिट कर दिया है। शाहद क्रेडिट था, इसको उसने डेबिट करके बिल पेबल की लायबिलिटी बना ली है। ये हम काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद उसने कहा था कि ये बिल जो है ये शाहद ले गया है बैंक के पास और उसे डिस्काउंट करवा लिया है 15% पर। तो अब हम चेक करते हैं कि 15% पे डिस्काउंट करवाने के बाद कितनी अमाउंट बनती है। तो 15,000 का 15% लेंगे। 4 मंथ्स बिल है, 4 महीने का बिल, ये देखें 4 मंथ्स बिल है, 4 महीने की उसके अंदर डिस्काउंट जब हम ऐड काटेंगे, बैंक काटेगा डिस्काउंट, तो 750 की डिस्काउंट बनेगी। तो उसके बैंक अकाउंट में 14,250 रुपए डाल देगा शाहद के अकाउंट। शाहद ने इसको डिस्काउंट करवाया है बैंक से, 14,250 रुपए बैंक में आ गए। डिस्काउंट इसके लिए एक्सपेंस है, 750 रुपए का खर्चा हुआ और बिल रिसीवेबल चला गया बैंक के पास, क्रेडिट हुआ। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ, 1 जनवरी को ये काम हो रहा है और 1 जनवरी के बाद आपने देखा था इस डायग्राम के अंदर 4 मई को जाकर ये वाला बिल कैंसिल हो गया। अच्छा जी, तो 4 मई को देखते हैं क्या हुआ। ऑन मेच्योरिटी ऑफ द फर्स्ट बिल, बिल कैंसिल हो गया जी, कैंसिल ऑफ फर्स्ट बिल। अच्छा, जब कैंसिल हो जाए तो आपने वही एंट्री पास करनी है जो जो डिसऑनर की सूरत में हम पास करते हैं। मतलब मैंने आपको याद होगा बताया था कि जो ही बिल डिसऑनर होता है या कैंसिल होता है तो हम एक्सेप्टेंस की एंट्री को रिवर्स कर देते हैं। ये एक्सेप्टेंस की एंट्री ऊपर आपको नजर आ रही है, ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। बिल पेबल डेबिट, शाहिद क्रेडिट, ये देखें बिल पेबल डेबिट और शाहिद क्रेडिट। यहाँ पर जाहिद डेबिट और बिल रिसीव, लेकिन बिल रिसीवेबल तो ऑलरेडी क्रेडिट कर चुका है जब वो बैंक के पास जाके डिस्काउंट करवा चुका है इसको। तो इस केस के अंदर जिसके पास बिल होगा हम उस पार्टी को क्रेडिट कर देते हैं। अगर इंडोर्स किया होता किसी को तो हम उसको क्रेडिट करते। अब ये बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भिजवाया होता तो बैंक फॉर कलेक्शन को क्रेडिट करते। अभी ये डिस्काउंट करवाया है तो हम बैंक को क्रेडिट करेंगे। ये देखिए बैंक क्रेडिट हो रहा है, जाहिद ने डेबिट होना था, जाहिद डेबिट, जाहिद डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है जी। तो इसी तरीके से जो नया बिल का हमने पास करना है उससे पहले हम इंटरेस्ट की एंट्री पास करते हैं। इंटरेस्ट का जरा कॉन्सेप्ट जरा समझिएगा। इंटरेस्ट किसकी नेग्लिजेंस की वजह से है? इंटरेस्ट है नेग्लिजेंस जाहिद की वजह से, क्योंकि जाहिद ड्यू डेट पर पैसे नहीं दे सका, इसलिए वो इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है शाहिद को कि मेरी तरफ से 3 महीने का इंटरेस्ट ऐड कर लें आप नए बिल के ऊपर। तो जाहिद के लिए ये एक्सपेंस है और शाहिद के लिए ये इनकम है। जब हम इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे तो ये आपने देख लेना है, एक्सपेंस जिसके लिए है वो डेबिट करेगा, जिसके लिए ये इनकम है वो क्रेडिट करेगा। इसलिए मैंने इंटरेस्ट के साथ इनकम का और एक्सपेंस का वर्ड लिख दिया ताकि आपको समझ आ जाए। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है 450 का, शाहिद को क्रेडिट कर देगा। इसको जरा समझिएगा, शाहिद को ऑलरेडी क्रेडिट किया उसने 15,000 से, मतलब शाहिद के 15,000 देने हैं जाहिद ने, और जब 450 से मजीद क्रेडिट कर दिया तो इसका मतलब है कि 15,000 भी देने हैं और ये 450 रुपया भी देना है। तो अब ये हो गया 15,450। इसी तरीके से अगर हम शाहिद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसने जाहिद को अकाउंट रिसीवेबल बनाया था 15,000 से। अब वो जाहिद को दोबारा अकाउंट रिसीवेबल बना रहा है, डेटर बना रहा है डेबिट करके 450 से। तो ये डबल डेबिट जब किया तो डबल डेबिट किया तो दोनों की अमाउंट ऐड हो जाएगी। तो 15,450 से जाहिद को डेबिट कर दिया है। अब जब वो नया बिल बनाएगा तो जाहिद को वो क्रेडिट करेगा इन दोनों अमाउंट से, 15,450 से, और ये शाहिद को डेबिट करेगा 15,450 से। अभी चेक करते हैं, ये नया बिल बना, एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बिल फॉर 3 मंथ्स। इसमें देखें जरा, ये जाहिद को डेबिट किया हुआ था 15,000 से 400, अब देखिए जाहिद क्रेडिट हो रहा है 15,450 से। यहाँ पे शाहिद क्रेडिटर था, उसको लायबिलिटी को खत्म करना है तो 15,450 से हमने डेबिट कर दिया, और नया बिल एक्सेप्ट किया है चूंकि बिल पेबल को इसने क्रेडिट कर दिया 15,450 से, और बिल भिजवा दिया किसके पास? शाहिद के पास। शाहिद बिल रिसीवेबल को डेबिट कर रहा है 15,450 से और जाहिद को क्रेडिट कर रहा है। ये सेम वही एक्सेप्टेंस की एंट्री है जो ऊपर उसने पास की थी, याद होगा आपको। बिल रिसीवेबल टू जाहिद, शाहिद टू बिल पेबल, बिल रिसीवेबल टू जाहिद, शाहिद टू बिल पेबल। एक्सेप्टेंस की एंट्री सेम ही होती है, लेकिन अमाउंट जो है वो 15,000 से बढ़कर 15,450 हो गई है। ये वो इंटरेस्ट है जो अपनी गलती की वजह से, गलती सुधारने के लिए मिस्टर जाहिद ने
ऑफर किया है मिस्टर शाहिद को कि आप ऐसा करें, अभी मैं 4 महीने बाद बिल ये पे नहीं कर सकता, आप एक नया बिल बना लें जिसमें 3 महीने का इंटरेस्ट ऐड कर लें, जो कि मैं पे करूंगा आपको नेग्लिजेंस या कोताही की वजह से जो मेरी तरफ से हुई है। लिहाजा ये जो नया बिल है ये 15,450 रुपए का पास हो गया। कब? 4 मई को। ये हमने डायग्राम में ऊपर देखा था, ये देखें, ये 4 मई को ये सेकंड बिल पास हुआ 15,450 रुपए का। अब ये ऑनर होगा कब? 8 अगस्त को। तो उसकी एंट्री देखते हैं कि क्या पास हुई। उसने कहा जी 8 अगस्त को मेच्योरिटी पर बिल पे कर दिया गया। ऑन मेच्योरिटी ऑफ द सेकंड बिल 8 अगस्त 2005 बिल की पेमेंट होगी, पेड बाय द ड्राइंग। जब जाहिद पे कर देगा तो ये कैश क्रेडिट कर देगा। अब ये देखें, पेएबल की लायबिलिटी इसने बनाई थी 15,450 की, इसको ये डेबिट कर रहा है, लायबिलिटी अदा कर रहा है, कैश क्रेडिट कर रहा है, कैश दे रहा है। तो शाहिद के पास क्या आया? कैश। कैश को डेबिट कर दिया 15,450 से और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। ये देखें, बिल रिसीवेबल का एसेट बनाया था 15,450 का, इसको क्रेडिट कर दिया और कैश डेबिट कर दिया क्योंकि कैश इसके पास आ रहा है। तो ये ड्यू डेट में जो ड्राई ने पेमेंट की थी ये उसकी जनरल एंट्री पास होगी। अगर आप यहाँ पे देखें ऑन द ड्यू डेट जाहिद ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस, जाहिद ने एक्सेप्टेंस पे कर दी। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 6। तो आपने इसको भी देख लेना है और बुक से इसको फॉलो करना है, ठीक है। और किसी किस्म के क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है इस सवाल को लेकर या अभी तक जो हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उनको लेकर, तो आपने मेरे साथ कांटेक्ट कर लेना है। और मेरा ख्याल है कि प्रैक्टिस अगर आप साथ की साथ करते रहें तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस चैप्टर के हवाले से। अगर आप साथ की साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, नोट्स तैयार करते रहेंगे, तो मेरा ख्याल है कि हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और इस तरह के क्रूशल टाइम में, कोरोना के डेज के अंदर, हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, हमारा एक बड़ा मुफीद चैप्टर हल हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस हैं, उसमें अकोमोडेशन बिल्स हैं जो कि नॉर्मली पेपर के अंदर पेपर में जो सवाल उठाता है एग्जामिनर। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के अगर ये वाले सवाल आपको समझ नहीं आएंगे तो अगले सवालों में भी आपको प्रॉब्लम होगा। मेरी कोशिश होगी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह इस चैप्टर को हम कवर करें ताकि हमारे 20 नंबर का ये सवाल भी कंप्लीट हो जाए। जैसे कि बैंक रिकंसिलिएशन हम कर चुके हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज भी हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 सवाल हम पेपर में अटेम्प्ट करने जोगे हो जाएंगे, ठीक है। तो किसी किस्म के क्वेश्चन की सूरत में आपने मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर लेना है मेरे पर्सनल नंबर पर। मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ रही होगी, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।